पहला शो था आपकी वापसी मीडिया में हुई थी, तो मैंने आपसे पूछा था कि आपकी वापसी आपको कैसी लगी, तो आपने आगाज़ में मीडिया पर पाबंदियों का तस्करा किया था। एक सवाल उससे रेलेवेंट आया है और ये है रज़ीउद्दीन साहब कराची से, वो आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। जितने भी जर्नलिस्ट थे, जब पीटीआई अपने पीक पे थी पावर पे, तो काफ़ी लोगों पे पर्सनलाइज्ड अटैक्स हुए, टारगेटेड अटैक्स हुए, लोगों को चैनल छोड़ने पड़े। आप पे भी बहुत स्वेयर पीटीआई ने अपने पीक पे बहुत किस्म के इल्ज़ाम लगाए और आपको टारगेट किया। उसके बावजूद यू आर वन ऑफ द फ्यू जर्नलिस्ट जिन्होंने कभी भी पीटीआई की पॉपुलैरिटी को या फिर उसकी एज अ पॉलिटिकल फोर्स जो उसकी वैल्यू है उसको डिनाई नहीं किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कैसे उसको, जो आप पे जो अटैक्स हुए थे, उस चीज़ को साइड पे रख के और अपनी बायस को कभी अपने एनालिसिस को अफेक्ट नहीं होने दिया। देखिए, एनालिसिस होता क्या है? एनालिसिस में अगर बायस आ गया तो एनालिसिस नहीं है, फिर ओपिनियन बन जाता है। वो ओपिनियन और एनालिसिस में फ़र्क होता है। मेरी ज़ाती ओपिनियन क्या है, मुझे लाइक कोई चीज़ अच्छी लगती है या बुरी लगती है, वो एक बात है, मगर क्या होगा, कौन उसके पीछे है, क्या है, वो एक फैक्चुअल बात है। तो इसलिए मेरे वो सिचुएशन नहीं है कि जैसे तुम्हारी सिचुएशन है कि तुम बैठ के 3 लोगों से भी सवाल पूछ सकती हो। तुम्हारा अपना मौक़िफ़ क्या है वो तो तुम नहीं बताओगी, तुम तो उनसे पूछोगी कि जी आप एक्सपर्ट्स हैं, आप बताएं। ऐसे ही है ना सारा जो यहाँ जो सिलसिला मीडिया का चल रहा है कि एक एंकर है और वो लोगों से पूछ। यहाँ सिचुएशन फ़र्क है। यहाँ यू आर दी एंकर, आई एम नॉट दी एंकर। आप मुझे पूछ रही हैं सवाल, तो अगर मैं जवाब जो है वो झूठा दूंगा या ऐसा जवाब दूंगा जो जिसकी बुनियाद नहीं है, तो कल को लोग प्रोग्राम मेरा देखना छोड़ देंगे, क्योंकि मैं एक ही हूँ ना। तो मेरा प्रोग्राम जो है इज़ बेस्ड ऑन एनालिसिस। लाइक्स एंड डिसलाइक्स के ऊपर नहीं हो सकता। अगर ये हो गया तो ये चलेगा नहीं। इसीलिए 90 की दिहाई में मैंने पीपल्स पार्टी की दोनों हुकूमतों को सपोर्ट किया और फिर बहुत तनकीद की। अच्छा। सपोर्ट करता था कि नई हुकूमत आई है, पहला इनको 6 महीने सपोर्ट करना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए। बहुत सख्त तनकीद की। बेनज़ीर भुट्टो ने मेरे से बात करनी छोड़ दी, मगर फिर भी हमदर्दियाँ भी रहीं, क्योंकि जब उनके साथ ज़्यादती हुई तो मैं उनके साथ खड़ा रहा। मियाँ साहब के साथ भी ऐसे ही, जब ये बेनज़ीर भुट्टो पे हमले कर रहे थे तो मैं बीबी के साथ खड़ा था। जब बीबी ने इनके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए तो मैं इनके साथ खड़ा था। जब इन्होंने मीडिया के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए तो मैं मीडिया के साथ खड़ा था। तो मेरे हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं कोई ज़ाती तौर पे किसी के ख़िलाफ़ महाज ना बनाऊँ, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ एक हुकूमत नहीं आयशा, मेरे साथ हर हुकूमत ने जब बात पसंद नहीं आई मेरी तो उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया। नॉट फिज़िकली, डेफिनेटली फिज़िकली भी हुआ ज़िया साहब के ज़माने में, उससे पहले भुट्टो साहब के ज़माने में, मगर बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ज़माने में उस किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ, उस किस्म का प्रेशर नहीं आया, मगर मियाँ साहब के ज़माने में आया और उसके बाद मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी बड़ा प्रेशर आया, फिर नहीं भी आया। तो और अब भी आया है और आज भी आ रहा है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। मैं वो पूछ रहे कैसे, इसका सिर्फ मैं यही इसका जवाब दूँगा कि अल्लाह मियाँ ने डिपेंडेंट नहीं बनाया किसी पे। अगर आज मैं ये बातें इस चैनल पे कर रहा हूँ, अगर किसी को ये पसंद ना आए चैनल के मालिकान को, तो और अगर वो चाहें कि मैं छोड़ दूँ, मुझे बिल्कुल कोई उनके ख़िलाफ़ तासुर नहीं होगा, ना ही मेरे को इमोशन होगा। उसकी वजह ये, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जिससे उनका इंटरेस्ट नुकसान हो रहा है तो उनका हक बनता है कि मुझे कहे सेठी साहब खुदा हाफिज़, या कहे सेठी साहब सीधे हो जाओ, या कहे कि सेठी साहब खुदा हाफिज़, या ये कि मैं सीधा हो जाऊँ या मैं कहूँ खुदा हाफिज़। तो मेरा नहीं ख्याल इसको पर्सनली लेना चाहिए। हर एक की अपनी मजबूरी होती है, हर एक अपने अपने ज़मीर के साथ काम करते हैं या नहीं करते, इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। तो आज अगर मुझे यहाँ मैं बैठा हूँ और मैं कोई बात कर रहा हूँ जो कि शायद इस चैनल की मैनेजमेंट को ना पसंद आए, दे हैव द एवरी राइट टू आस्क मी मत करो, हमारा नुकसान हो रहा है। और अगर मैं कहूँ कि जी सॉरी मेरा एनालिसिस का नुकसान हो जाएगा, तो फिर मुझे देखेगा कौन अगर मैं हकीकत नहीं बयान करूँगा। तो आपका पूरा हक है, आप मुझे कहीं चले जाएँ, मैं बिल्कुल आपके ख़िलाफ़ कोई बुरी थॉट नहीं सोचूंगा। मैं समझा आपकी मजबूरी है, ठीक है। तो इसलिए बहुत से चैनल्स मुझे अप्रोच करते रहे कि आप आएँ। मैंने उनसे कहा आप मेरा बोझ नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि वजह ये है कि जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो मैं कैसे कहूँ, जब आसमान में बादल आए हुए तो मैं कैसे कहूँ कि सूरज जो है वो चल रहा है, मैं नहीं कह सकता। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग मुझे सुनते हैं बिकॉज मेरी कोई क्रेडिबिलिटी है, मेरी कोई प्रेडिक्शन में हकीकत है, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरी अपनी अगर कोई ज़ाती बायस है उसको मैं मिनिमल रखूँ।
इंसान हूँ, बायस तो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, मगर इट हैज़ टू बी केप्ट टू अ मिनिमम। और फिर आप बता दें कि आपका बायस है, कि आपकी एक टिल्ट है। तो अब पहले तो मेरे पे ये इल्ज़ाम था कि जी आप पीपल्स पार्टी के हैं, जबकि जरदारी साहब ने मुझे चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट किया। उस वक्त लोग कहते पिपलिया है। 2013 में मियाँ साहब ने तो बाद में किया, मुझे तो जरदारी साहब ने नॉमिनेट किया था, तो लोग तो कहते पिपलिया है। फिर लोग कहने लगे तो नून लीगर है, और अब कहते हैं कि आप पीटीआई वाले भी थोड़े से खुश हो गए मेरे साथ। क्या आपने यू टर्न ले लिया और आपने अपनी लाइन चेंज कर ली? मैंने कोई यू टर्न नहीं लिया, मैंने अपना वही हकीकत बयान कर ली, पसंद आए या ना पसंद आए। और अगर नहीं पसंद आती तो मुझे फारग कर दे, और अगर फारग नहीं कर सकते तो सुने फिर मैंने क्या करना, मैं माइंड नहीं करूँगा। ओके सो अपने एनालिसिस में जो ज़ाती परखाश है वो लाना, उसको कंट्रोल करना वो कितना मुश्किल होता है, और तबसरे और ज़ाती राय में फ़र्क क्या है, ये आपने अभी जाना। कुछ मज़ीद आप जानना चाहें तो आप इस नंबर पे अपना सवाल वीडियो मैसेज के ज़रिए भेज। आप आजकल इफ्तार में हैं, एक तस्वीर आपकी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, एक मुलाकात आपकी उनसे हुई जो बात नहीं कर रहे किसी से, आपसे कोई बात हुई? आप क्यों मिन मिन कर रही हैं आप? सीधी बात क्यों नहीं करती आप? मिन ओ अन चाहती हूँ मैं आपसे कि आप मुझे बताएं टाइम है कि नहीं? नहीं, 2 मिनट्स लेफ्ट, बट मेरा ख्याल है कि आप 2 मिनटों में बहुत बड़ी बात कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब से आपकी हुई है मीटिंग? अच्छा। जी, ओहो, आपको नहीं पता मैं क्या बात कर रही हूँ? सुना आपने उन्हें उम्रे पे जाने से रोक दिया? ना खुदा दा खौफ करो, मैं कौन होता हूँ। बात यह है कि कुछ अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी। अच्छा। बिल्कुल बड़े बिजी थे वो। पहले तो लंदन में तो बड़ी मुलाकातें हो जाती थी, मगर जब से वो आए हैं एक आधी मुलाकात हुई थी, फिर ये बिज़ी हो गए, जाहिर है। तो अब थोड़ा सा मसरूफियत कम हुई है, और तो हमने रिक्वेस्ट की भी थी, उन्होंने कहा जी आ जाओ इफ्तार पे आ जाएं। तो जुगनू और इवेंट हम ही थे, और तो कोई नहीं था, फैमिली थी। मरियम CM मरियम साहिबा भी आ गई, उनका भी इफ्तार था, वो ख़त्म करके तो आ गई। तो मियाँ साहब थे, मैं था, जुगनू थी, हसन हुसैन थे, उनकी एक अहलिया थी, और जुनैद भी था, और मरियम की बेटी भी थी। तो फैमिली टाइप चीज़ सीन था, और कोई सियासत नहीं डिस्कस की, मैं आपको बता दूं। आपको बड़ी मायूसी होगी ये सुन के। इस किस्म के मौके पे हम सियासत नहीं डिस्कस करते। फिर किस किस्म के मौके पे करते हैं आप? वो खुफिया होते हैं। आप नहीं बताएंगे? नहीं, वो इतनी सी भी बात नहीं हुई? इतने इस होते वो। अच्छा। जहाँ सारे बैठे हो, यहाँ बस आपको मैं बता देता हूँ बात क्या हुई। मैंने मियाँ साहब से पूछा, अच्छा खाना वहाँ बहुत उम्दा होता है, तो और मियाँ साहब बहुत देखते हैं कि सही मिला है नहीं मिला। अच्छा। तो आपको ये ट्राई किया आपने, ये ट्राई करें ये। तो खैर वो बहुत उम्दा था, बहुत उम्दा। अच्छा, क्या था वैसे? कोई एक डिश आपकी फेवरेट? ओहो, पुलाव भी था, मसूर की दाल भी थी, चिकन थी। अच्छा। उसके बाद देसी और बहुत कुछ था, और फिर उससे पहले अफ्तारी थी, वो उसमें 8-10 चीज़ें थी, बट ऑल ब्यूटीफुली कुक्ड। मियाँ साहब बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ। तो और मेहमान नवाजी भी बड़ी करते हैं, प्यार भी करते हैं। तो वो फिर पहले तो ये, फिर मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा दसो कि तुसी इतना ज़बरदस्त खाना थे, कुछ फेमस लाहौर के आप बताएं कौन सी ज़बरदस्त जगह हैं जहाँ आपको खाना पसंद आया। अच्छा। उन्होंने फिर कहानी पूरी शुरू की कॉलेज के ज़माने से, स्कूल के ज़माने से। अच्छा। वो सेंट एंथनीज़ में थे, तो कहने लगे याद है आपको वो एक नान कबाब होता था? तो वो एक, तो मैंने कहा जी बिल्कुल होता था, वो तो क्रिश्चियन था और वो नान कबाब बनाता, कह रहा बड़ा ज़्यादा मज़े का, उनको अभी तक याद है वो। अच्छा। नान कबाब। तो वहाँ से बात शुरू हुई, फिर मछली कहाँ सबसे बेहतर मिलती है, गोश्त कहाँ सबसे बेहतर मिलता है, कबाब कहाँ सबसे, तो उन्होंने पूरे लाहौर का हमें दौरा करवाया। तो अब वो किसी वक्त मैं सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम करना चाहिए। अच्छा। कि जो जगह मियाँ साहब ने बताई हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं जाके चेक करूँ। फिर मैंने उनसे ये भी कहा, मैंने कहा तुझ तो कह रहे हो कि वो नारकली दे आखिर ते जाके एक छाबड़ी वाला होंदा सी, तो वो मच्छी बड़ी ज़बरदस्त बनाता सी। अच्छा। मैं क्या आप रोमांटिसाइज कर रहे हैं। हाँ। उसकी वजह ये, उस कॉलेज के ज़माने में दोस्त यारों के साथ गए, वो मच्छी खा लिया, हा वाह वाह वाह, तुसी हुण भी 100 सालों के बाद कहते भी हो वाह वाह वाह, वो बंदा ही कोई नहीं होना। तो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बड़ी डिस्कशन हुई वहाँ कि आलू छोले कितने बेस्ट हैं, कबाब कहाँ से बेस्ट हैं, ये वो। तो वो मियाँ साहब की जो टेस्ट है इज़ वेरी वाइड। तो हम तो बड़ी नरम फुल्कियाँ, हल्कियाँ फुल्कियाँ बातें करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो उन्होंने बताया डज ही हैव सम फिश टू फ्राई, डज ही हैव? नहीं, वो कुछ नहीं, वो बस कह रहे, मैंने पूछा, मैंने कहा आप हर साल जाते हैं उम्रे के लिए और रमज़ान के आखिरी अशरे में, तो कहने लगे नहीं मैं इस साल शायद नहीं जाऊँगा। तो ये नई खबर थी, क्योंकि मेरा ख्याल था कि वो जा रहे हैं।
तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं, कोई इरादा नहीं है, अभी मैं इधर ही हूँ। और तो मैंने कहा तो फिर लंदन का क्या प्लान है? तो मैंने कहा चले, मैं भी चलता हूँ, वहीं बैठ के ज़रा ठंडे मौसम में ज़रा गपशप होगी। तो कहने लगे नहीं, अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं है। अच्छा। तो बहरहाल जब होगा तो देखा जाएगा। अच्छा, चले समर वेकेशंस में तो ये या आफ्टर बजट से? अभी वो कोई प्रोग्राम नहीं है, ना सौदी अरेबिया जाने का प्रोग्राम है, ना और अभी वो यही है। अच्छा, ये थोड़ा सा सरप्राइज भी है। फिर मैं ये भी आपको बता दूं कि लोग कह रहे थे कि बड़े मायूस हैं, थोड़े डिप्रेस हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस, जिस किस्म के हालात हुए। बिल्कुल रिलैक्स्ड, और बिल्कुल कैजुअल रिलैक्स्ड, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। तो मैं भी ज़ाहिर देख रहा था कि कुछ स्ट्रेस हो तो पता लगे। आपने शहबाज शरीफ साहब का नहीं पूछा हालचाल? नहीं, मौका ही नहीं मिला, बिकॉज वो थे नहीं वहाँ, तो उनका क्या पूछना था। अच्छा, मैंने कहा शायद हालचाल पूछे सियासी बात हो जाती है। हाँ, लेकिन भाई से भाई की बात नहीं, मैं भाई से भाई की बात होती है, भाई की बात नहीं होती। इंटरेस्टिंग। काफी खानों के नाम ले लिए गए, और एक दो बातें और कही थी कुछ लोगों के बारे में, वो शायद मेरा कुछ लोग से मुराद क्या, मतलब विद इन पार्टी और आउटसाइड? अच्छा, आप तो आपने कोई कसौटी शुरू कर दी? नहीं, मतलब आइडिया होना चाहिए कि अगर बात आए ही कहीं तो कौन सी बात आई, किसकी बात आई? नहीं, ये तो नहीं बताऊंगा। नहीं, अच्छा, विद इन पार्टी आउटसाइड? आउटसाइड एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई? नाइदर एस्टैब्लिशमेंट नॉट पीटीआई। बस करो, बस करो। चले, वो सेठी साहब की और मेरी बात हुई थी, हम यही मान लेते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।